हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आपने बुर्ज खलीफा के बारे में तो सुना होगा, सब कुछ सुना होगा। एज अ सिविल इंजीनियर मैं भी सुना था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे ये लगा कि यार इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया, इसका फाउंडेशन कैसा बनाया गया, इसके बारे में मैंने नॉलेज ली, गेन किया कि यार इसके बारे में मैंने पढ़ा। ठीक है, तो मुझे लगा रहा कि यार आप लोगों को भी बनाया जाता है, बताया जाए कि यार ये कैसे, आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसे हुआ, इसमें कितनी लेबर लगी। इसके बारे में मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि मुझे जानना है यार कि बुर्ज खलीफा वाकई में इतना खूबसूरत कैसे यहाँ पर बना है। तो मैंने इसके बारे में जानकारी ली और टेस्टिंग की, तो मैं सोचा आप लोगों को भी ये वीडियो बनाऊं और बताऊं कि ये बुर्ज खलीफा कितना बड़ा टास्क था। एज अ जो वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर, जो जीएम थे जो और पीएम थे, उनको लिए कितना बड़ा टास्क था इस स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। इतना आसान नहीं था ये स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, एक एक हिसाब से ये टास्क था ये स्ट्रक्चर को बनाना। इसमें कितनी लेबर लगी, कितनी मैन पावर लगी, कितनी कंक्रीट लगी। तो एज अ सिविल इंजीनियर मैं आप लोगों के लिए कर आया हूँ आज बुर्ज खलीफा के सारे डिटेल्स बताऊंगा, फिनिशिंग से लेकर स्ट्रक्चर्स, फाउंडेशन, सब कुछ एक एक डिटेल बताऊंगा। ओके, ये वीडियो भाई लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी ज़रूर हो सकती है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आज टॉपिक है बुर्ज खलीफा के बारे में, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। ओके, चलो शुरू करता हूँ भाई, मैं बताता हूँ एक एक टॉपिक आपको। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें मैन पावर। इस प्रोजेक्ट में मैन पावर कितने लगे थे, तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होने की वजह से इस प्रोजेक्ट में 12,000 मतलब मैन पावर की, कारीगरों की ज़रूरत पड़ी थी। ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा होने के कारण, काफ़ी लार्ज होने के कारण इसमें बड़ी बड़ी मशीनों की भी ज़रूरत पड़ी। मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की हमारी जो हाइट थी वो कितनी है। इस प्रोजेक्ट की जो हाइट है लगभग 830 मीटर हाइट है। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है कितने मंजिले का है ये मैं बताता हूँ। ये फ्लोर जो है इसके वह 163 फ्लोर का ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था? ये प्रोजेक्ट आपका 6 जनवरी सन 2004 को ये प्रोजेक्ट का स्टार्ट वर्क हुआ था और ये कंप्लीट हुआ था जाकर प्रोजेक्ट 10 अक्टूबर 2009 में। ओके, और जब ये प्रोजेक्ट को जब ओपन किया गया था, ऑफिशियली जब ओपन किया गया था, तो ये प्रोजेक्ट 4 जनवरी 2010 को ये प्रोजेक्ट को, ये जो बुर्ज खलीफा है इसकी ओपनिंग हुई थी 4 जनवरी 2010 को ये ऑफिशियली ओपन किया गया था। ये प्रोजेक्ट 828 मीटर लंबा है। स्ट्रक्चर डिटेल पे मैं गया, इसके बारे में मैं देखा तो काफ़ी मतलब मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर डिटेल है, इसमें 160 स्टोरीज टावर हैं, 6 स्टोरीज ऑफिस है, पोडियम स्ट्रक्चर है और 2 स्टोरीज इसमें पूल है। ओके, और इसमें एक चीज़ और, इसका जो एरिया है मतलब क्षेत्रफल है 2,80,000 मीटर स्क्वायर है। ओके, इसका जो क्षेत्रफल है या एरिया बोल लो, इंग्लिश में एरिया कहते हैं, तो उसका 2,80,000 मीटर स्क्वायर है। बुर्ज खलीफा का जो स्ट्रक्चर डिटेल्स है, ये आपका पोडियम है, आपका हैवी स्ट्रक्चर है, आपका 2 स्टोरेज पूल है, आपका 100 स्टोरेज टावर है, और इसमें जो क्षेत्रफल है वो 2,80,000 मीटर स्क्वायर। आप इस फ्लोर और इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि इसमें ऑफिस के साथ साथ इसमें रेसिडेंशियल भी अपार्टमेंट है, रेसिडेंशियल भी रिहाइश है। इस रेसिडेंशियल रिहाइश में एवरी फ्लोर पे रेसिडेंशियल आपको रिहाइश नहीं है। 45 से 108 फ्लोर तक इसमें रेसिडेंशियल दिया गया है, मतलब रिहाइश के लिए दिया गया है। बाकी अदर डिवाइड किया गया है। ऐसा नहीं कि सारे एक साथ बढ़ा दिया और टावर को खड़ा कर दिया और सबको रेसिडेंशियल टावर कर दिया, ऐसा नहीं है। इसमें 45 से 108 के बीच में जो हमारा टावर है, फ्लोर है, उसको रेसिडेंशियल टावर है, उसमें रेसिडेंशियल लोग रहते हैं। बाकी रिमेनिंग स्पेसेस के लिए यहाँ पर जो भी बाकी रिमेनिंग स्पेसेस है उसमें कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए ही जगह छोड़ी गई है। बाकी आपके जो जितनी रेसिडेंशियल 45 से 108 फ्लोर तक इसमें रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें आपकी कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए जगह छोड़ी गई है। अब आता है इसमें इस प्रोजेक्ट इतना आलीशान और वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो हमारा टावर है, इस टावर की जो टोटल कॉस्ट थी वो 20 बिलियन US डॉलर थी।
और इसके जो टोटल जो हमारी स्ट्रक्चर जो हमारी कॉस्ट थी, जो टोटल स्ट्रक्चरल जो कॉस्ट थी वो $4.2 बिलियन थी, यूएस डॉलर थी। खलीफा के बारे में अभी तक जो भी मैंने बताया वो स्ट्रक्चर डिटेल थी। अब मैं बात करता हूँ इसकी स्ट्रक्चर एलिमेंट एंड क्वांटिटी के बारे में। बुर्ज खलीफा में जब भी हम एज अ सिविल इंजीनियर जब हम बात करते हैं क्वांटिटी के बारे में, तब तक सबसे पहले जहन मेरा जाता है, हम लोगों का जाता है कि कंक्रीट इसमें कितनी एमक्यू कंक्रीट लगी होगी, कितनी क्यूबिक मीटर इसमें कंक्रीट यूज़ की गई है। इतना लार्जेस्ट बुर्ज खलीफा जो है इसमें कंक्रीट कितनी एमक्यू लगी, तो मैं बताता हूँ भाई। इसमें टोटल जो कंक्रीट लगी थी 2,50,000 एमक्यू इसमें कंक्रीट लगी है। और इसमें जो कर्टन वॉल है वो यूज़ की गई है 83,600 स्क्वायर मीटर इसमें कर्टन्स लगी है। और जो मेटल यूज़ किया गया है इसमें 27,900 स्क्वायर मीटर इसमें मेटल यूज़ किया गया है। और इसमें जो स्टील रिबार्स यूज़ हुए हैं, अब जब हमें कंक्रीट की बात कर लिए, तो अब कंक्रीट हुआ, कर्टन्स वॉल हुआ एंड मेटल हुआ, तो अब तो स्टील रिबार्स की बात तो आएगी, क्योंकि बिना स्टील के स्ट्रक्चर कहाँ से खड़ा होगा। अब और बुर्ज खलीफा जैसा लार्जेस्ट वर्ल्ड का जो सबसे ऊंची इमारत है, उसमें आप सोच सकते हो कि कितनी हमारी स्टील रिबार्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बताता हूँ इसमें जो स्टील हमारा यूज़ हुआ था वो 39,000 टन हमारे स्टील यूज़ इसमें हुआ है स्ट्रक्चर में। आप लोगों को मैं तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसमें मैन पावर जो है 12,000 कारीगर की मैन पावर की ज़रूरत पड़ी थी। बट अगर मैन आवर्स की बात करेंगे तो 22 मिलियन मैन आवर्स इसमें लगे हुए थे, 22 मिलियन मैन। ये थे भाई वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट टावर बुर्ज खलीफा के, ये आपके स्ट्रक्चर एलिमेंट एंड क्वांटिटी के बारे में आपको मैं बता दिया। इसमें कंक्रीट कितनी यूज़ हुई, कर्टन्स वॉल, मेटल, स्टील रिबार्स, मैन पावर कितनी यूज़ हुए, इस सब के बारे में अब मैं बात करता हूँ, आपको आगे लेके चलता हूँ। अब बात करता हूँ शेप ऑफ द टावर। इसकी जो शेप बनाई गई है बुर्ज खलीफा की, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, कुछ लोग आके सामने से भी देखे होंगे जो दुबई में रहते हैं, दुबई आए जॉब करते हैं एज अ सिविल इंजीनियर, वो भी इस शेप को देखे होंगे। बट उनके जहन में कभी नहीं गया तो ये शेप क्यों ऐसे स्ट्रक्चर को बनाया गया है, इसका रीज़न क्या था। तो मैं और चलो बताता हूँ इसके बाद। आता होगा कि बुर्ज खलीफा का जो शेप है, अब सबसे पहले कि इसका स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर्स इंजीनियर्स कौन थे, मैं उनका नाम लेना भूल गया। अब मैं बात करता हूँ, वो थे आर्डियन स्मिथ ने इसकी स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर दोनों डिज़ाइन इन्होंने किया था। और इसका शेप जो है आप लोग भी बहुत लोग देखे होंगे, बुर्ज खलीफा मूवी में भी देखते होंगे और वीडियो पे देखते होंगे, आजकल रील चल रहा है ट्रेंडिंग में, रील्स पे देखते होंगे। बट कभी जहन में गया कि यार ये स्ट्रक्चर आप एज मैथमेटिकल स्टूडेंट भी आप दिमाग लगाए कि ये स्ट्रक्चर कभी जहन में गया कि कौन सा हमारा स्ट्रक्चर है, मैथमेटिक्स में हेक्सागोनल है कि सेंट्रल है कि कौन सा है, आपके कभी जहन में गया। मैं बताता हूँ भाई ये स्ट्रक्चर है, तो मैं बताता हूँ भाई ये स्ट्रक्चरल कौन सी शेप में है। आप लोग भी कमेंट करके बताया मैं क्या सही देखा हूँ, क्या सही बताया हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में स्टडी करके ही बता रहा हूँ। ये भाई स्ट्रक्चर जो है मेरा, ये सेंट्रल हेक्सागोनल की तरह दिखाई देता है। और इसके चारों तरफ, ये बुर्ज खलीफा के जो चारों तरफ है वो हमारा जो है वो 3 विंग्स की तरह दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे इस पे बुर्ज खलीफा के जो टेरिस है, वो आप लोग सोच रहे होंगे कि कितने टेरिस होंगे, तो मैं बताता हूँ भाई इसमें टोटल 26 टेरिस हैं। आपको मैंने इसके शेप एंड डिज़ाइन के बारे में बता दिया, इसके इन्होंने किसने डिज़ाइन किया था स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल, तो आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, आर्डियन स्मिथ जी ने इसको डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किया था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसकी स्ट्रक्चरल सिस्टम के बारे में। सबसे पहले आपका जहन में आता है एज अ सिविल इंजीनियर, तो मैं बताता हूँ इसके सबसे ज़्यादा मेरे माइंड में आता है ये किस शेप में इसका स्ट्रक्चर होगा, जो फ्लोर प्लान किया गया होगा किस शेप में रहा होगा। तो इसके ये जो हमारा जो इस बुर्ज खलीफा है, इसका जो फ्लोर प्लान है वो वाई शेप में डिज़ाइन किया गया था। और इसमें पर्सियन गल्फ के फुल व्यू के साथ साथ इसको हायर परफॉर्मेंस प्रोवाइड किया गया है। ये स्ट्रक्चर आप सोच सकते हो कि जो आर्डियन स्मिथ ने जो इसको डिज़ाइन किया होगा, क्या सोच के कितनी मेहनत लगी होगी स्ट्रक्चर से लेकर आर्किटेक्चरल के बारे में, शेप कैसे रखना है,
और इसका व्यू भी देखना है, मतलब ये एक बहुत बड़ा उनके लिए टास्क था। इसके साथ साथ शेप एंड अपवर्ड सेटबैक्स स्ट्रक्चर पर आने वाली विंग्स प्रोसेस को भी कम करते हैं। एक्चुअल में ये शेप फाइनली विंड टनल टेस्ट की सीरीज के बेस पर ही फिक्स किया गया था। इस बेस को ही हम बटरेस कोर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम हायर परफॉर्मेंस कंक्रीट से कंस्ट्रक्टेड किया गया है। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा टास्क था ये स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में। आप एड्रियन स्मिथ के सामने कितनी ज़्यादा, और दुबई जैसे लोकेशन पे, यूएई जैसे लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पे काम करना, कंक्रीट यूज़ करना, श्रिंकेज वगैरह आने के चांसेस, क्रैकिंग वगैरह के चांसेस आने के काफ़ी चांसेस थे। ओके, उस चांस को और इस सिचुएशन में उन्होंने कैसे हैंडल किया होगा आप सोच सकते हो। बेसिकली आर्डियन स्मिथ जी ने इसमें जब इस स्ट्रक्चर को जब डिज़ाइन कर रहे थे तो उन्होंने जो ये ध्यान दिया था तो विंग फोर्सेस एंड रिलेटेड इफ़ेक्ट के बेस पर ही डिज़ाइन इन्होंने किया था। अब मैं बात करता हूँ बुर्ज खलीफा में जो यूज़ की गई कंक्रीट है वो कौन सी कंक्रीट यूज़ की गई है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ बुर्ज खलीफा, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था कि हम कौन सा कंक्रीट हम यूज़ करें थे। इसमें एक एक स्टेप पे टास्क था, क्योंकि इतना वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हम टावर खड़ा करने जा रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें जो हमारी यूज़ की गई थी जो कंक्रीट थी, वो बुर्ज खलीफा के अंदर जो कंक्रीट यूज़ की गई थी वो ग्रांटेड लो परमेबिलिटी एंड हायर ड्यूरेबिलिटी वाली हायर परफॉर्मेंस कंक्रीट यूज़ की गई थी। मीन्स इसमें C60 एंड C80 क्यूब स्ट्रेंथ वाली ही कंक्रीट यूज़ की गई थी। अब आती है कंक्रीट। हमने कंक्रीट को कैसे हमने पोरिंग की थी, सबसे बड़ा टास्क था। मैं बता देता हूँ इसमें वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े पंप यूज़ किए गए थे पोरिंग के लिए। ठीक है, 600 मीटर हाइट के लिए एक ही सिंगल स्टेज पर पोरिंग के लिए, क्योंकि दुबई जैसे लोकेशन में, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हायर रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था। क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से कि हमें जो पोरिंग करनी है वो सिंगल में ही करनी है, सिंगल स्टेज पर ही पोरिंग करनी है। तो इसलिए इसमें दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट पंप का इस्तेमाल किया गया था। और दूसरा 600 मीटर स्टेज की हमारी पोरिंग करनी थी, क्योंकि दुबई जैसे लोकेशन में क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई रहता है और जिससे हमारा श्रिंकेज के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आर्डियन स्मिथ ने ये डिसाइड किया कि हम जो भी कंक्रीट जो करेंगे वो रात के टाइम करेंगे, क्योंकि रात में मौसम जो होता है ठंड होता है, यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है, कम होता है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम रात में यहाँ पे पोरिंग करेंगे। बुर्ज खलीफा जैसा सुपर स्ट्रक्चर बहुत बड़ी रिइंफोर्समेंट कंक्रीट राफ्ट पर रेस्ट किया गया है। अब मैं बात करता हूँ, अभी तक मैं बता रहा था आपका इसके शेप के बारे में, डिज़ाइन, कंक्रीट, क्वांटिटी, इसके सब के बारे में बता दिया। अब मैं बात करता हूँ, आपको बताता हूँ बुर्ज खलीफा का सबसे लास्ट में बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फाउंडेशन। इसका फाउंडेशन कैसे तैयार किया गया था, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी थी, कितनी रिइंफोर्समेंट, किस पे स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो मैं बताता हूँ भाई, जो बुर्ज खलीफा जैसा सुपर स्ट्रक्चर जो है बहुत बड़ी रिइंफोर्समेंट कंक्रीट पर रेस्ट किया गया है। जो राफ्ट बोर्ड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइल पर सपोर्टेड है। बुर्ज खलीफा की आप लोग सोच रहे होंगे जो बुर्ज खलीफा की जो राफ्ट की जो थिकनेस थी वो कितनी होगी। ये तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं नॉर्मल जो मैंने स्ट्रक्चर अभी 15 फ्लोर का करके आया हूँ, उसमें राफ्ट की जो थिकनेस थी वो आपकी 1500 mm, मतलब 1.5 मीटर हाइट थी। तो अब बुर्ज खलीफा के बारे में आप सोच सकते हो कितनी होती है, बता देता हूँ। बुर्ज खलीफा की जो राफ्ट की थिकनेस थी वो 3.7 मीटर में थी, की हाइट तक इसकी जो थिकनेस थी 3.7 मीटर थी। और सबसे बड़ी बात है जो कंक्रीट की जो इसमें पोरिंग हुई थी सिर्फ 4 स्टेप में ही पूरी हुई थी, 4 बार में ही पूरी की गई है।
और इसका जो हमारा कंक्रीट का जो ग्रेट होता है, राफ्ट का जो ग्रेट है जो यूज़ किया गया है बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन में, वो C50 जो सेल्फ कंसोलिडेटिंग कंक्रीट होती है। तो आप लोग सोच भी रहे होंगे जो राफ्ट का वैल्यूम, जो कंक्रीट का जो राफ्ट के कंक्रीट का जो वैल्यूम था वो 12,500 मीटर क्यूब था। पाइल जो हमारे जो राफ्ट में जो पाइल यूज़ किए गए थे वो टोटल 194 पाइल यूज़ किए गए थे। और जो पाइल की जो डाया थी वो हमारी 1.5 मीटर थी। पाइल की जो लेंथ थी, जो एवरी पाइल, सब पाइल, एक ही पाइल की नहीं, मैं सारी पाइल की मतलब 194 पाइल की बात कर रहा हूँ। 194 पाइल की जो हमारी लेंथ थी वो 43 मीटर मीन्स 43 मीटर थी। पाइल्स की जो कैपेसिटी थी वो 3000 टन्स की कैपेसिटी थी। और जो हमारी पाइल जो था C60 SSD ग्रेड कंक्रीट यूज़ किया जाता है। टर्मी मेथड के द्वारा ही इसको प्लेस किया गया था। आप भाई आप सोच सकते हो कि बुर्ज खलीफा को बनाने में एक बहुत बड़ा टास्क था। और यही पूरा इसका फाउंडेशन है भाई। आप इससे दिमाग लगा लो कि तब जाके ये बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इमारत बनी थी, क्योंकि आर्डियन स्मिथ ने कमाल किया था। उन्होंने जो डिज़ाइन की थी, जो स्ट्रक्चर किया था, आप सोच सकते हो कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी इस प्रोजेक्ट को बनाने में। उनका हो सकता है, आई होप कि मुझे मुझे आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर इस टाइम दुनिया का सबसे खूबसूरत जो यहाँ का जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत जो बिल्डिंग है, टावर है, वो दुबई का बुर्ज खलीफा जो जगमगाता हुआ है। और आई होप, और मुझे मतलब मौका भी मिला कि यहाँ पे आने का। मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आके इसके बारे में जाने कि बुर्ज खलीफा, और दुबई का बुर्ज खलीफा ज़रूर देखने आए, क्योंकि दुबई एक फ्रीडम कंट्री है और काफ़ी मतलब यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, आप फ्री रह सकते हैं, और ये काफ़ी घूमने वाली विजिटिंग कंट्रीज़ है। ओके, ऐसी वीडियो के लिए भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, खुश रहना और माँ बाप को ख्याल रखना।